वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये एक इंडक्टर है, इसमें एनर्जी किस तरह से स्टोर होते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी स्टोर हो रहे हैं उसका फॉर्मूला यू से हम लोग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, एल मतलब इंडक्टेंस, आई मतलब करेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको हम लोग अभी डिराइव करके देखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक कॉइल है। ठीक है, कॉइल जैसे स्प्रिंग आपने देखा उसी तरह से हमने तार को सोलेनॉइड के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, स्प्रिंग के फॉर्म में, उसी को हम लोग कॉइल कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉइल है जिसको इंडक्टर कह रहे हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी जब करंट पास करते हैं तो इसमें एनर्जी किस तरह से स्टोर होते हैं ये हमें अभी देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बात बताऊं कि जब इस कॉइल में अब यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए हैं, यहाँ से आई करंट पास हो रही है। ठीक है ना, ये आई करंट जा रही है इस कॉइल में। तो जब किसी भी कॉइल से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रही है, एसी करंट, ठीक है ना, मतलब चेंजिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब तो समझ में आ रही है, इस तरह से प्लस माइनस इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जब एक अल्टरनेटिंग करंट जब इस कॉइल से होके पास होती है तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएंगे फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्योंकि डी आई बाई डी टी यहाँ पर करंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, डायमेंशनली भी यदि हम लोग देखें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है ना, ये आई मतलब अल्टरनेटिंग करंट है ये। ठीक है, आर रेजिस्टेंस, ये एल इंडक्टेंस, यहाँ पर वही कॉइल का इंडक्टेंस मतलब वायर का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है सब। ठीक है ना, डायमेंशनली हम लोग देख रहे हैं। और ये ई मतलब ईएमएफ या फिर वोल्टेज कह लो। ठीक है, तो फैराडेज ने भी यही बात बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो यहाँ पे करंट चेंजेस हो रहे हैं वही ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इक्वल साइन रखेंगे तो कांस्टेंट पुट करेंगे, इसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला ही है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये जिस वजह से इंड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा। तो किस वजह से हुआ, करंट के इस तरह से फ्लो होने के कारण, क्लॉकवाइज करंट के फ्लो होने के कारण। तो ये इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा, मतलब इस तरह से ईएमएफ बनेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस बनेगा। ठीक है ना, तो उसको ये अपोज करेगा इसलिए माइनस साइन है। तो वही कह रहे हैं कि ईएमएफ इज इंड्यूस द एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स। यहाँ पर जो एक्सटर्नल सोर्स लगा रखे हैं हमने, इस एक्सटर्नल सोर्स को ये जो करंट पास हो रही है उसको ये अपोज कर रहा है, इसलिए ये माइनस साइन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये यहाँ तक समझ में आ रही है बात आपको, लेंज लॉ के कारण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एक्सटर्नल सोर्स है जिसे हम लोग कैपिटल ई कह रहे हैं, और ये इंटरनल सोर्स जिसे हम लोग ई कह रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ई इक्वल टू माइनस ई हो गया। ठीक है, तो माइनस ई, और यहाँ पर ई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस इंटू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस एल डी आई बाई डी टी ये हो गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल ई एम एफ ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये अभी तक हमें समझ गए कि यहाँ तक निकल करके आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग स्मॉल करंट मतलब स्मॉल चार्ज डी क्यू, स्मॉल चार्ज डी क्यू जब इसमें से हम लोग पास कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है। तो ई एम एफ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू ई एम एफ इंटू चार्ज, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू डी क्यू हो गया। डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू ई एम एफ ई इंटू डी क्यू। ये बात समझ में आ रही है। अब ई क्या है, ई कहने का मतलब होता है एल डी आई बाई डी टी। ठीक है ना, ई कहने का मतलब एल डी आई बाई डी टी से है, और ये डी क्यू यहाँ पर डी क्यू हो गया। ठीक है, तो एल डी आई बाई डी टी और ये डी क्यू, तो यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू अपॉन डी टी इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो एल डी आई डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, एल डी आई डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये डी क्यू अपॉन डी टी को हम लोग करंट कह रहे हैं, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, डी क्यू अपॉन डी टी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई का मतलब करंट, करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो एल डी आई इंटू आई हो जाएगा यहाँ तक, और एल आई डी आई लिख दिया इसको हमने रीअरेंज करके। ठीक है,
वोल्टेज ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज जानते हैं ना, तो वर्क डन इक्वल टू ईएमएफ इनटू चार्ज हो गया। और ई का एक्सप्रेशन अभी निकाले थे एल डी आई बाई डी टी, वो पुट कर दिए यहाँ पर ई के जगह पर, ठीक है। और यहाँ पे एल डी आई डी क्यू अपॉन डी टी को आई लिखते हैं, इसलिए आई लिख दिया, तो एल आई डी आई हो गया, ठीक है ना। तो ये मतलब डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन निकल करके आया एल आई डी आई। अब यदि हम लोग टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन, ठीक है ना, तो टोटल वर्क डन को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? टोटल वर्क डन को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो यदि हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू करेंगे तो टोटल वर्क डन निकल करके आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आई एल आई डी आई हो गया, ठीक है। एल को बाहर ले जाइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई मतलब आई स्क्वायर बाई 2, इसको यदि हम लोग 0 टू आई लिख देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल आई स्क्वायर बाई 2 मतलब हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। एक बार आई जो अपर लिमिट है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर माइनस साइन दे करके 0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर बाई 2 हो जा रहा है ना, इंटीग्रेशन सिंपली इंटीग्रेट सॉल्व कर रहे हैं। ये टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं मैक्सिमम करंट के लिए, ठीक है ना। पहले तो डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा था, यदि टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब 0 टू आई की बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यू का एक्सप्रेशन यहाँ पे एल आई डी आई पुट कर दीजिए, एल को बाहर ले गए और यहाँ पर आई डी आई को सॉल्व करके होता है आई स्क्वायर बाई 2। एक बार अपर लिमिट को पुट कीजिए, फिर माइनस साइन देके लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हाफ एल आई स्क्वायर निकल गया। जो वर्क डन है वही एनर्जी है, वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है, इसी को कहते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।